जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आ चुका है मार्च वाले क्वार्टर का, फाइनल क्वार्टर का, Q4 का। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे स्कैनर पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, दिसंबर का ही दिखा रहा है, क्योंकि जस्ट लेटेस्ट अभी बता रहा हूँ ना। और आप लोगों को मैं पहले से ही बताता हूँ कि मैं लेटेस्ट खबर कर देता हूँ। न्यूज़ जो मेरे लिए नई न्यूज़ होती है, वो पुरानी न्यूज़ होती है, वो नए लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नई न्यूज़ होती है। चलिए देखते हैं सीधा सीधा। ये जो रिजल्ट का मैं PDF ओपन किया हूँ, ये सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का ऑफिशियल PDF है, BSC से डाउनलोड आप कर सकते हो। 25 दिसंबर 2026 वाला है ये, मतलब पिछले क्वार्टर का, इसी से कंपेयर करके हम लोग देखेंगे। और ये वाला जो PDF है, ये वाला PDF किसका है? तो ये वाला PDF इस क्वार्टर का है, मार्च 2026 का है। उसको आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से, मार्च 2026। समझ में आ गया? सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें दोनों में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि कितना FIIs का बढ़ा है, कितना DIIs का बढ़ा है, क्या हुआ। हालांकि देखने से एक बार के लिए समझ में आ रहा है कि FIIs की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में DIIs की होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग थी, वो 92 टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, जिनके पास टोटल लगभग 126 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे थे। जिनके पास टोटल जो होल्डिंग था वो लगभग 9.24% के आसपास था। DIIs के पास 126 करोड़ इक्विटी शेयर थे और 9.24% इक्विटी शेयर थी, ठीक है ना, टोटल के टोटल। वहीं पे अगर इस क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कितने हैं, तो ये हम लोगों को यहाँ से दिख जाएगा। इस क्वार्टर में कंपनी के पास टोटल अब जो है DIIs घट के 87 हो चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे 92 लिख देता हूँ। 92 की जगह पे अब जो है DIIs कितने हो चुके हैं? 87। मतलब कह लीजिए 5 DIIs घट गए हैं। और होल्डिंग अब इनके पास है 125 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब 1 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर भी घट गया। होल्डिंग हो गई है 9.18%, मतलब 24 से 18 हो चुकी है, बाकी 9% सेम ही है। तो DIIs की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। अब किसी की घटी है तो किसी न किसी की तो बड़ी है। अब अगर हम लोग FIIs की होल्डिंग की बात करेंगे तो FIIs टोटल थे 76 कह लीजिए FIIs थे, जिनके पास टोटल इक्विटी शेयर था 325 करोड़ इक्विटी शेयर, और परसेंटेज वाइज 23.73% स्टेक था। अभी कितना है, तो अभी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अभी इनके पास जो है होल्डिंग है वो है यहाँ पे FIIs टोटल हैं 678, मतलब 2 FIIs बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और होल्डिंग है 327 करोड़, मतलब 2 करोड़ होल्डिंग बढ़ी है। और परसेंटेज वाइज होल्डिंग हो गई है 23.85%, मतलब 73 से बढ़ के 85 हो चुका है। मामूली सा ही बढ़ा है, लेकिन उसको बढ़ा ही कहेंगे ना, घटा थोड़े कहेंगे कि नहीं घट गई है होल्डिंग, ठीक है ना, बढ़ी है। तो मामूली सी होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है। जिस हिसाब से चार्ट लगातार गिरा है, उम्मीद नहीं थी कि FIIs की होल्डिंग बढ़ेगी। मेरा व्यू था घटने का, लेकिन ठीक है, बढ़ा है तो बढ़िया चीज़ है, अच्छा है, ठीक है ना। पब्लिक की होल्डिंग थी, पब्लिक टोटल तो बहुत सारे पब्लिक थे, 56,34,000 थे, मतलब सीधा कह लीजिए पब्लिक जो थी वो 56 लाख कह लीजिए कि 34,000 थे, ठीक है ना टोटल। उनके पास टोटल लगभग 758 करोड़ इक्विटी शेयर थे और होल्डिंग थी 55.3%। अब कितनी हो गई है, तो अब की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो अब होल्डिंग हो चुकी है यहाँ पे टोटल, अब जो है पब्लिक हो चुकी है यहाँ पे 56 लाख और 94,000 टोटल होल्डिंग हो चुके हैं, मतलब शेयर होल्डर हो चुके हैं, मतलब बढ़े हैं। लगभग कह लीजिए 60,000 शेयर होल्डर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। और इनके पास टोटल स्टेक अभी बचा है 7.57 करोड़, मतलब 1 करोड़ होल्डिंग यहाँ से घट गई है। और परसेंटेज वाइज है 55.23%, मतलब 30 के से घट के 23 हो चुके हैं। मतलब मामूली सी होल्डिंग, भले ही रिटेल इन्वेस्टर की घटी है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की संख्या बढ़ी है 60,000। समझ सकते हो आप लोग, तो बढ़िया आया है। अब इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ आसानी भाषा में। प्रमोटर की होल्डिंग जस की तस बनी हुई है।
DIIs की होल्डिंग 1 करोड़ इक्विटी शेयर घट गया है, पब्लिक की होल्डिंग भी 1 करोड़ घट गई है, और इन दोनों का 1-1 करोड़ जो बढ़ा है तो 2 करोड़ FIIs की बढ़ चुकी है। ठीक है ना, ये सीधा सीधा समझ लिए, 1-1 करोड़ 2 की घटी है, 1 की 2 करोड़ बढ़ी है। और यहाँ पे 56,35,000 जो शेयर होल्डर थे ये बढ़ के जो है 56,94,000 हो चुके हैं, मतलब 60,000 शेयर होल्डर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बढ़िया है कि अब मतलब शेयर होल्डर बढ़े हैं, देख लीजिएगा। बाकी अगर आज की और कुछ खबरें की बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अभी भी रिपोर्ट कई सारी आ रही हैं छोटी मोटी। एक ये जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट टाइप का आ रहा है, यहाँ पे खरीदे रेटिंग दिया गया है सुजलोन एनर्जी को, APL अपोलो को और फोर्स मोटर को। सीधा सीधा हम लोग देखेंगे सुजलोन का खरीदे रेटिंग दिया गया है 49-50 रुपये यहाँ पे टारगेट तय किया गया है, और 40 रुपये 50 पैसे के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस तय किया गया। इसी तरीके से और भी यहाँ पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है JM फाइनेंशियल की भी है, और वैसे भी लिखी गई है 5700 करोड़ रुपये के आसपास का राजस्व रह सकता है, 51% की वृद्धि। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला कारोबार इनका सबसे जो है मजबूत सेगमेंट है, और इसके ऑर्डर बुक भी 5 गीगावाट पे बनी हुई है, जो अगले 2 से 3 साल तक का जो है काम कंपनी के पास है। इसी तरीके से वारी पे भी रिपोर्ट आई है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। एक और चीज़ मजबूत हुआ है यहाँ पे, पुट राइटिंग दबा के हुई, हालांकि कॉल राइटिंग भी हुई है लेकिन वो पीछे के प्राइस पे हुई है। आज जो है अग्रेसिव जो है कॉल राइटिंग देखने के लिए, पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। कल भी मैं आप लोगों को वाई का डाटा बताया था, तो बताया था उसमें कि ये पुट राइटर थोड़े से जो है अग्रेसिव होके 44 के ऊपर भी जाके जो है कॉल राइटिंग कर रहे थे कल ही, और आज तो 46 तक 45 तक भी, और 46 तक भी कॉल राइटिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। मतलब 46 के स्ट्राइक प्राइस तक भी नई पुट राइटिंग यहाँ पे हुई है। 5 स्ट्राइक प्राइस 42, 43, 44, 45, 46 तक जो है पुट राइटिंग हुई है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे कुछ शॉर्ट बिल्डअप भी हुए हैं, मतलब कॉल राइटिंग भी हुई है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कॉल कटे भी हैं, मतलब थोड़े से दबाव में आए हैं, लॉस आए हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी कॉल राइटर थे उनको लॉस हो रहा है थोड़ा सा 2-3 दिन की तेज़ी के बाद। तो ये अच्छा है, और संकेत मिल भी रहा था कि एक बार 44-45 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और एक हिस्ट्री रिपीट भी मैं आप लोगों को बताया था ना, वही वाला चीज़ है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही से काम कर रहा है। कल डिटेल में एनालिसिस करूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा।